अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बहुत कॉमन मर्ज़ है, एक आम बीमारी है, बहुत सारे लोगों को होती है। हम इस लेक्चर में देखेंगे हेपेटाइटिस होती क्या है, हेपेटाइटिस की काजेज़ क्या हैं, हेपेटाइटिस की टाइप्स क्या हैं, इसका क्योर या ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ये हमारी एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का तकरीबन लास्ट टॉपिक है, जिसमें हेपेटाइटिस के हवाले से दिए गए। चैप्टर नंबर 5 में हमने वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ा, हमने डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, 5 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम्स, वो चीज़ें डिस्कस की। 5 किंगडम्स को हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 6 में हम किंगडम मोनरा को देखेंगे, 7 में प्रोटिस्टा, 8 में फंजाई, 9 में प्लांटी, 10 में एनिमलिया। वायरसेस जो हैं इनको किसी किंगडम में शामिल नहीं किया गया, तो इनको इस चैप्टर 5 के सेकंड पोर्शन में डिस्कस किया गया है। बेसिकली एड्स डिस्कस किया गया है, अब हेपेटाइटिस डिस्कस किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज यानी फेज वायरसेस। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, उस हवाले से ये टॉपिक है हमारा हेपेटाइटिस। स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस है बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर की सोजिश है, लिवर की सोजन है। लिवर, जिगर जिसे कलेजी भी आम जुबान में कहा जाता है, वो सूज जाता है, वो स्वेल अप हो जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज़ कॉल्ड एज हेपेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन में बहुत सारे मतलब मीनिंग्स आ जाते हैं। स्वेल हो जाना, रेड हो जाना, ठीक है, और डैमेज हो जाना, इसमें बहुत सारे। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में लिवर डिस्टर्ब हो जाता है। लिवर के ढेरों फंक्शंस हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये ब्लड सिंथेसिस में इसका रोल है, इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है, हमारी बॉडी में पिवट रोल प्ले करता है लिवर, ठीक है। इसीलिए लोग एक दूसरे को कहते हैं जिगर है तू अपना, ठीक है ना, क्योंकि जिगर का बड़ा अहम काम है। मतलब तू जिगर है अपना का मतलब ये कि तू अगर नहीं है तो हमारे फंक्शंस बॉडी के नॉर्मल परफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लीवर बहुत अहम एक आर्गन है हमारी बॉडी में, हमारी ये चेस्ट कैविटी में होता है, और इसके 2 लोब्स होते हैं, लार्जर लोब, स्मॉलर लोब, ये पत्ते की शक्ल का होता है, ठीक है। हम देखते हैं ये हेपेटाइटिस, ये जो लफ्ज़ हिपैटिक है ना, उससे लफ्ज़ निकला है हेपेटाइटिस। हिपैटिक लफ्ज़ का मतलब होता है लिवर, जैसे हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो हिपैटिक मीन्स लिवर, तो हेपेटाइटिस लफ्ज़ उससे निकला है। काजेज़ क्या हैं? 3 बड़ी काजेज़ जो हेपेटाइटिस की हो सकती है, उनमें से एक है वायरल इन्फेक्शन, वायरस का बॉडी में दाखिल हो जाना। हेपेटाइटिस वायरस है। बेसिकली हेपेटाइटिस की टाइप्स में हम देखेंगे 7 टाइप्स हैं, तो 7 ही वायरसेस की टाइप्स हैं। तो वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है। इसकी दूसरी काज टॉक्सिक एजेंट्स, जैसे लोग अल्कोहल ड्रिंकर होते हैं उनको हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे केमिकल्स जो कि टॉक्सिक हैं, जैसा कि फूड एडिटिव्स हैं, जैसा कि पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इनसे भी हो सकता है। और ड्रग्स, बहुत सारे लोग जो मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हार्ट पेशेंट है, उन्हें दूसरी डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ड्रग्स का भी ताशा इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स के ओवर यूज़ से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। कैरेक्टराइजेशन, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है कि हेपेटाइटिस हो गया है? कुछ कॉमन या जनरल सिम्टम्स हैं जो तमाम हेपेटाइटिस के लिए कॉमन है। हम देखते हैं कौन कौन सी। जॉन्डिस, जॉन्डिस यरकान को कहते हैं, जॉन्डिस यरकान। जैसे बच्चों की बर्थ होती है तो उन्हें ज़्यादातर जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस यरकान है। एक केमिकल सब्सटेंस है, एक वेस्ट मटेरियल है, एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है बिलीरुबिन, वो अंडर स्किन या वाइट्स ऑफ आइज़ जो हैं इनके नीचे डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे ये येलोविश हो जाती हैं। जॉन्डिस को आमतौर पे पीलिया भी कहते हैं, पीलिया, पीला हो जाना, स्किन का पीला हो जाना, ठीक है। तो ये जॉन्डिस एक अलामत है हेपेटाइटिस की, यानी लिवर जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा, तो बिलीरुबिन विच इज़ अ येलोइश एक्सक्रीटरी और वेस्ट सब्सटेंस गेट एक्यूमुलेट अंडर स्किन, गेट एक्यूमुलेट अंडर द वाइट्स ऑफ द आई, हमारी आंख का ये जो सफ़ेद हिस्सा होता है, तो ये पीला हो जाता है, ठीक है। इसको जॉन्डिस एक ये इसकी अलामत है। एब्डोमिनल पेन, ज़ाहिर है एब्डोमिनल रीजन में लीवर होता है, लीवर का जो लार्ज लोब है, ठीक है, जो राइट लोब लार्ज होता है वो नीचे तक जाता है एब्डोमेन में। तो जब लिवर इन्फ्लेम होगा तो उससे एब्डोमेन के अंदर भी पेन होगा, पेट में दर्द होगा। लिवर इन्लार्जमेंट, लिवर का साइज़ इनलार्ज हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा हेपेटाइटिस है क्या, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ इन्फ्लेम होती है तो वो इनलार्ज हो जाती है। फैटीग, थकान रहेगी, क्योंकि बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो बॉडी के अंदर थकान रहेगी। लिवर जब फंक्शन नहीं कर रहा तो ब्लड प्रॉपर नहीं बनेगा, जिससे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेट नहीं होंगे, और क्या होगा, फैटीग हो जाएगी।
समटाइम्स फीवर, बाज़ औक़ात फीवर भी हो जाता है। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बाज़ औक़ात फीवर भी हो सकता है। स्टूडेंट्स चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये हेपेटाइटिस एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे डिफाइन करेंगे, देन आप इसकी काजेज़ बताएंगे, उसके बाद इसकी करेक्टराइजेशन या सिम्टम्स आप इनको कह लें, अलामात। ठीक है जी। ये माइल्ड हो सकता है, माइल्ड मीन मामूली सा एक मर्ज़ है जो क्योर हो जाता है। ये एक्यूट, दो तरह की बीमारियाँ होती है, एक्यूट शॉर्ट टर्म और सवियर, क्रोनिक लॉन्ग टर्म और लेस सवियर। सॉरी, क्रोनिक सवियर होती है, एक्यूट सवियर नहीं होती। जैसे हमें फ्लू होता है, ये एक एक्यूट डिजीज़ है, कुछ दिनों बाद खुद ही हम सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है या दिल की बीमारियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो लॉन्ग टर्म होती हैं। हेपेटाइटिस को अगर क्योर न किया जाए तो ये लिवर कैंसर की तरफ ले जाती है। लिवर कैंसर भी हो सकता है, यानी देखें एक्यूट से सीरियस या सीवियर इशू। इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी टाइप्स हैं जी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस एफ एंड जी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, 7 डिफरेंट टाइप्स है, ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी, 7 डिफरेंट टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। तो इनके वायरसेस हैं हेपेटाइटिस ए वायरस। मेरे घर के बाहर मुर्गा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि लेक्चर ना बनाएं, लेक्चर रिकॉर्ड ना करें, लेकिन हमने ज़रूर करना है लेक्चर रिकॉर्ड। आप स्टिक रहें, इसकी आवाज़ भी साथ साथ रिकॉर्ड होती जाएगी और आप इंजॉय कीजिए। हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी का कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस HAV, HBV, HCV और HDV, FV और GV। ठीक है जी, हम 1 बाय 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस ए जब डिस्कवर हुई सबसे पहले तो इसको नाम दिया गया इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन से होती थी। HAV हेपेटाइटिस ए वायरस से होती थी। HAV के बारे में थोड़ी सी आपको बातें बताते हैं। ये RNA वायरस है और नॉन इन्वेलप्ड है। ज़्यादातर एनिमल वायरसेस इन्वेलप्ड होते हैं, यानी जो उनका एनिमल होस्ट है वो उनकी बॉडी के बाहर एक मेम्ब्रेन सेक्रीट कर देता है जो उनका एक इन्वेलप बन जाता है। ठीक है, तो ये नॉन इन्वेलप्ड है हेपेटाइटिस ए वायरस। एक तो RNA वायरस है, दूसरा नॉन। फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, एक ऐसा शख्स जिसको हेपेटाइटिस ए हो, उसके फीसिस के साथ अगर एक हेल्दी पर्सन टच में आए तो उस तक ये वायरस मुंतकिल हो जाएगा फीसिस के ज़रिए, पखाने के ज़रिए, और इस शख्स को भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, इसको सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, ये बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज से होती है। अब बॉडी फ्लूइड में क्या आता है? ब्लड, खून की मुंतकिली, इंतकाल खून। लोग एक दूसरे को ब्लड देते हैं, एक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट हो, वो किसी को ब्लड दे तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। दूसरा, सलाइवा एक्सचेंज, लोग किसिंग करते हैं, किसिंग के दौरान सलाइवा एक्सचेंज होता है, तो इससे ये भी एक फ्लूइड है। इसी तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, सेक्स के दौरान जो सीरम जो सीमन होता है वो भी एक्सचेंज होता है उससे, वो भी एक बॉडी फ्लूइड है। ठीक है जी। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा जब सकलिंग करता है तो दूध भी एक फ्लूइड है। माँ को अगर हेपेटाइटिस बी हो तो बच्चे को भी हो जाएगी, इसलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस, ब्लड से होती है सीरम हेपेटाइटिस। ये दूसरे नंबर पर डिस्कवर होने वाला हेपेटाइटिस है। इसका कॉजेटिव एजेंट है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। अच्छा, वो RNA वायरस है, ये DNA वायरस है। ये बड़ा कॉमन है। एशिया एक बरआज़म का नाम है जिसमें हम रहते हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना, रशिया वगैरह, ये सारे ममालिक एशिया। चाइना भी एक रशिया का कंट्री है, आबादी के अतबार से सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में। तो चाइना के अंदर ये हेपेटाइटिस बी वायरस बड़ा कॉमन है। फिलिपाइंस, ये भी एक एशियन कंट्री है। अफ्रीका एक अलग बरआज़म है, एक अलग कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस। मिडल ईस्ट, मशरक़ वस्ता, जिसमें ये किर्गिस्तान, काज़िकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये ममालिक आते हैं रशिया से टूटने वाले रास्ते, मिडल ईस्ट, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा है मशरक़ वस्ता के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सेकंड मेजर फॉर्म है हेपेटाइटिस की। पहली हेपेटाइटिस ए है, दूसरी हेपेटाइटिस बी है। ये एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड से होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी अलामात में फैटीग, थकान हो जाना, ज़ाहिर है जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं है, ब्लड की सिंथेसिस नॉर्मल नहीं हो रही, और जब हमें भूख लगती है स्टारवेशन के दौरान, ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो हमें ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होती है, और जब एनर्जी डेफिशिएंट हो जाते हैं हम, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करके ग्लूकोज से सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन से ATP हासिल की जाती है। जब वो सारा प्रोसेस नहीं होगा, लिवर नॉर्मल नहीं है, तो फैटीग हो जाएगी। जॉन्डिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बिलीरुबिन स्किन के नीचे जमा हो जाएगा। ज़ाहिर है बिलीरुबिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर का फंक्शन है, लिवर इज़ नॉट नॉर्मल, लिवर इज़ इन हेपेटाइटिस, तो क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, लिवर बाइल जूस पैदा करता है जिसका रोल है डाइजेशन में।
जब लीवर नॉर्मल नहीं है तो बाइल जूस पैदा नहीं होगा। बाइल जूस हमारी ड्यूटीनम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो है उसमें जाके गिरता है बाइल जूस, और बाइल जूस लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है। जब लीवर नॉर्मल नहीं है, हेपेटाइटिस है आपको, तो क्या होगा, बाइल जूस पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से डाइजेशन नॉर्मल नहीं होगी, जिसकी वजह से भूख नहीं लगेगी। एपिटाइट भूख को कहते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का फुकदान। कंप्लीट रिकवरी इससे जी मुमकिन है हेपेटाइटिस बी से, और एक शख्स जो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट रहा वो इम्यून हो जाएगा, वो इस वायरस के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा कर लेगा, एक परसिस्टेंट एक मुसलसल एक उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, मुस्तकिल एक इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, और दोबारा उसे हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। सो हेपेटाइटिस बी से कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है, और वो शख्स जो रिकवर हो गया वो इसका इम्यून बन जाएगा, उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हेपेटाइटिस सी। इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस बी कहा गया फॉर्मरली, शुरू में आगाज़ में। ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ये सीरम हेपेटाइटिस, ये नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, बाद में इनको नाम दिए गए जब बहुत सारी टाइप्स हो गई हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस सी वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है, जो कि आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। पहले वाला आरएनए नॉन इन्वेलप्ड था, फिर डीएनए वायरस था, ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक है जी, कौन सा, हेपेटाइटिस सी। इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस सी को इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, ये ज़रा समझ लीजिए। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का मतलब ये कि ये जो फ्लूइड्स हैं, वो एक शख्स हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, उसके जो फ्लूइड्स हैं जैसे सलाइवा वगैरह या म्यूकस वगैरह, वो घर में मुख्तलिफ सर्फेस के ऊपर, नॉन एनिमेटेड बर्तनों के ऊपर, या घर में जो दरवाज़ों की हथियाँ हैं उनके ऊपर गिरता रहता है। दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जब वो उन सर्फेस को छूते हैं तो उन फ्लूइड ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ये उन तक भी मुंतकिल हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का ये मतलब है। हेपेटाइटिस सी इज़ आल्सो कॉल्ड एज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट from infected person to healthy person through fluid droplets, blood droplets। वो droplets डायरेक्ट ना मुंतकिल हो, जैसे एक शख्स दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं भी रख रहा तो उस तक भी मुंतकिल, जैसे मदर से बच्चों में मुंतकिल हो सकता है, जैसे दो ख़वातीन का आपस में मुंतकिल हो सकता है। दे आर नॉट हैविंग सेक्शुअल रिलेशंस, दे आर नॉट किसिंग ईच अदर, दे आर नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, स्टिल हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए इसे इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इन्फ्यूजन का मतलब द ड्रॉपलेट्स, द फ्लूइड ड्रॉपलेट्स विच कम आउट ऑफ द mouth, which come out of the nose, which come out of the body from other parts of the body, can be transmitted to the healthy persons, which ensures the transmission of hepatitis C virus, due to which hepatitis C occurs. Okay, ये माइल्ड है, सम टाइम ये क्रोनिक हो जाता है, ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है अगर इसे क्योर ना किया जाए। इसकी वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी तक नहीं है, राइट। तो अगर इसे क्योर ना किया जाए, अब कहेंगे फिर क्योर क्या हुआ, इसका ट्रीटमेंट किया जाए, वैक्सीन नहीं है, इसकी दूसरी मेडिसिन हैं जो इसकी दी जाती हैं। तो लिवर डैमेज हो सकता है, अगर ये क्रोनिक हो जाए हेपेटाइटिस सी तो लिवर डैमेज हो जाएगा, जिससे एक शख्स की डेथ हो जाएगी। लिवर एक वाइटल आर्गन है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, अगर लिवर नहीं होगा तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ओके, सो नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल इन द मार्केट सो फार फॉर हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस डी, डी फॉर डेल्टा, जिसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस डी, डेल्टा हेपेटाइटिस, हमारी बुक में इसके मुतालिक डिटेल्स नहीं मौजूद, सो वील स्किप इट आउट। हेपेटाइटिस ई, हाल्बर और को वर्कर्स ने 2001 में ये दरियाफ्त किया कि हेपेटाइटिस ई वायरस पिग से मुंतकिल होता है। वो लोग जो पोर्क खाते हैं, ये पोर्क क्या होता है, ये पिग के मीट को कहते हैं, सूर के गोश्त को कहते हैं। सूर के गोश्त खाने वाले लोगों में हेपेटाइटिस सी मुंतकिल होता है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ प्रेजेंट इन द पोर्क, इन द मीट ऑफ द पिग, सो अवॉइड ईटिंग और कंज्यूमिंग द पोर्क। हेपेटाइटिस सी, हाल्बर और को वर्कर्स ने 2001 में ये दरियाफ्त किया था। हेपेटाइटिस एफ एंड जी के वायरसेस अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं। क्या मतलब हेपेटाइटिस एफ और जी के वायरस अनआइडेंटिफाइड है, ये मालूम नहीं है कि ये आरएनए वायरसेस हैं, ये डीएनए वायरसेस हैं, ये इन्वेलप्ड हैं, ये नॉन इन्वेलप्ड हैं, ये किस तरीके से मुंतकिल होते हैं, ये चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। ये था हमारा शॉर्ट सा टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। हेपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी को क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए का वायरस क्या है, आरएन नॉन इन्वेलप्ड वायरस। हेपेटाइटिस बी का वायरस क्या है, डीएनए वायरस। कौन से ममालिक में वो कॉमन है। हेपेटाइटिस सी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस बी कहते हैं, इसका वायरस हेपेटाइटिस सी है, इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा हेपेटाइटिस बी कहते हैं, हेपेटाइटिस सी
पेग के जरिए मुंतकिल होती है। किसने डिस्कवर किया? हाल्बर और को वर्कर्स ने 2001 में, राइट। हेपेटाइटिस एफ और जी के वायरस अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं। हेपेटाइटिस की डेफिनेशन क्या है, हेपेटाइटिस की काजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।